एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दिन का टाइम है। आज के वीडियो में मैं अपनी आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। आज बहुत सारे काम जो है मैंने निपटाए थे और कुछ आपके जो कमेंट्स थे उनके आंसर उनके रिप्लाई में ही आज मैंने एक वीडियो जो है बनाया है। तो जिसका भी क्वेश्चन होगा उसको पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा देखना। तो बहुत दिन से क्वेश्चन आ रहा था कि आप अपने बच्चों के कपड़े जो है वो कैसे परचेज करते हो और किस तरीके के लेके आते हो और कैसे उनको अरेंज करते हो। तो आज मैं अपने बच्चों की कपड़ों की अलमीरा है उसको मैं अरेंज कर रही हूँ। पहले मैंने विहान के जो कपड़े हैं वही अरेंज करने इकट्ठे किए थे, क्योंकि उसके जो कपड़े होते हैं ना वो कम होते हैं। बॉयज़ के कपड़े हमेशा कम होते हैं, लड़कियों के ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, इतने सारे जो कपड़े थे ना वो अननेसेसरी इसके अंदर रख रखे थे, जो कि वो पहनता नहीं है। और पहनता क्यों नहीं? क्योंकि वो छोटे हो गए, किसी का इलास्टिक जो है वो लूज़ हो गया, कोई छोटे हो गए, कहीं पर छोटे छोटे से कट लग जाते हैं ना, तो वो उस तरीके के कपड़े हैं ये सारे। तो ये सारे मैंने अलग निकाल दिए हैं। अब रूटीन में पहनने के जो उसके कपड़े हैं ना वो इतने ही हैं। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि किस तरीके से कपड़े जो है वो रखते हो। तो ये देखो, बच्चे जो है ना बच्चों को वही कपड़े पहनाना चाहिए जिसमें बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। अननेसेसरी अपनी जो इच्छाएं होती है ना बच्चों पे थोपनी नहीं चाहिए। अब विहान जो है उसको ना शॉर्ट्स पहनने ज़्यादा अच्छे लगते हैं घर के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 जो है वो मैंने अलग अलग तरीके के शॉर्ट्स जो है ना वो उसके रखे हुए हैं। और बाकी मैंने ना ये 2 जीन्स जो है ना वो रखी हुई है। और उसके अलावा जो शॉर्ट्स है उसके ऊपर टी शर्ट ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखो टी शर्ट जो है वो उसके पास में 3-4 मैंने टी शर्ट रखे हुए हैं। और जीन्स जो है उसके ऊपर पहनने के लिए मैंने 2 शर्ट रखे हैं। तो शर्ट उसको कम पसंद आते हैं, तो जो कपड़े पहनना वो कम पसंद करता है तो वो मैं उसके लिए कम लेकर आती हूँ। और ये होगी उसके रूटीन वाले कपड़ों की बात। अभी सबसे पहले इन कपड़ों को मैं रख दूँगी इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर, और ये सारे कपड़े जो है वो मैं किसी एक अलग कैरी बैग के अंदर भर के रखूँगी। उसका क्या करेंगे वो फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे। और अगर आप किसी को भी चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ऑर्गेनाइज़र जो है वो थोड़े से बड़े हैं, कपड़े कम है तो मैं थोड़े से बड़े ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कपड़े खुद से लेते हैं वो अच्छे से लेते नहीं है, कपड़े बिखेर देते हैं। अगर वो बड़े रहेंगे ना तो वो बच्चे अच्छे से उनके अंदर कपड़ों को ना अरेंज करके रखेंगे। अब बात करते हैं विहान के जो बाहर के जो कपड़े रहते हैं जो कि वो ओकेजनली पहनता है, तो वो भी मैंने ज़्यादा नहीं रखे हुए। उसके पास में 3 से 4 तो जीन्स हैं। और जीन्स के अंदर भी यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपका भी बेटा एकदम दुबला पतला है जैसे कि विहान है, तो उसके लिए आप इस तरीके की जीन्स परचेज़ कीजिए जो थोड़ी सी मोटी होती है। कपड़ा जो होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है और जॉगर्स पैटर्न बोला जाता है, नीचे ना इलास्टिक होता है। तो ये कैसा होता है, थोड़ी सी फुली हुई रहती है, तो बच्चे ना अच्छे लगते हैं दिखने में भी। और अगर बच्चा गोलू मोलू सा है, अच्छा सा मोटा है ना, तो फिर आप कोई भी जीन्स पहना सकते हो। तो यहाँ पर इसके पास में जो 3-4 जीन्स है वो सारी की सारी जॉगर्स पैटर्न में ही है, या फिर कार्गो पैटर्न जो रहता है ना वो भी अच्छा लगता है। और उसके बाद में उसको ना ये शॉर्ट्स भी पसंद है। तो शॉर्ट के अंदर भी मैंने 2 शॉर्ट रखे हुए, एक कॉटन का शॉर्ट है और एक डेनिम का शॉर्ट है। और इसके अलावा एक मैंने होजरी वाला शॉर्ट रखा है कि अगर बाई चांस कहीं पर भी जाना है तो जब पूरे दिन जीन्स पहनने के बाद में फिर जैसे शाम को अगर कपड़े चेंज भी करने होंगे ना, तो वो एक शॉर्ट मैंने रखा है तो वो पहन सकता है। तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आपने देखा है कि मैंने कपड़े जो है वो नहीं इकट्ठे करके रखे हैं। टी शर्ट्स में भी उसके पास में 3 से 4 अलग अलग कलर के टी शर्ट जो कि उसको पसंद है, बिल्कुल उसी तरीके के टी शर्ट जो है मैं लेके आती हूँ। तो बच्चों को अब जब शॉपिंग करने जाते हैं ना तो बच्चों को साथ में रखिए, क्योंकि होता कि हम अपनी पसंद के कपड़े लेके आ जाते हैं, बच्चे पहनते नहीं और फिर वो कपड़े जो है वो पड़े रहते हैं। कई बार पैसे भी हमारे वेस्ट हो जाते हैं और बच्चे जो हैं वो फिर उन कपड़ों को पहनते नहीं हैं। तो ये हो गए सारे ही विहान के कपड़े। और अब बात करते हैं कि ट्रेडिशनल कपड़ों की। तो ट्रेडिशनल कपड़े जो है वो भी मैं ज़्यादा लेके नहीं आती हूँ, क्योंकि यही कि बच्चों के पास में इतना टाइम होता नहीं कि वो कहीं ना कहीं जाए और इन कपड़ों को पहने। तो मैंने यहाँ पर एक तो इसके पास में ये पठानी ड्रेस है, ये मैंने मिंत्रा से ली थी, काफ़ी रिजनेबल रेट में मुझे मिल गई थी। और इसके अलावा एक और मैंने ये पठानी ही कुर्ता रखा हुआ है जो कि किसी भी जीन्स के ऊपर पहन सकता है। 2 कुर्ते उसके पास में, एक वो मेहंदी ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक और जो ग्रीन है वो भी पठानी, सॉरी ये तो स्ट्रेट वाला कुर्ता है, और एक पूरा ही ऑफ वाइट कलर का पठानी ड्रेस है। तो वो मंदिर वगैरह पहनने में भी काम में आ जाता है। तो इस तरीके से 3 उसके पास में ट्रेडिशनल ड्रेस हो गई है। और ये इसके जीन्स और टी शर्ट्स का जो जितना भी कलेक्शन था वो सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और अब बारी आती है परी के कपड़ों की।
तो चलिए जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि किस तरीके के कपड़े जो है वो परी पहनना पसंद करती है। तो यहाँ पर ये और ये जो सेक्शन है ये सारा इसका डेली रूटीन का है, मतलब जो डेली रूटीन में वो पहनती है। और इसके अंदर देखो 2-3 जो है वो नीचे की तरफ आपको जीन्स दिख रही होगी, 3 जीन्स है। और एक ये वाली जीन्स जो थी ना, ये इतने दिन ये बाहर जाती है तब पहनती थी, बेल बॉटम वाली जीन्स है। लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि फिक्स हो गई है, अगर ज़्यादा दिन बाहर रखूँगी तो छोटी हो जाएगी। तो ये देखो 3 से 4 जीन्स हो गई है। इसके अलावा एक ये वाला कॉटन का जो प्लाजो है वो है। और इसके अलावा ये 2-3 जो ये है ना कुलोट्स हैं, कुलोट्स यानी कि कैफरी टाइप का ही रहता है, कैफरी नहीं होता सॉरी, ये देखो इस तरीके का पैटर्न रहता है, ये नीचे फ्रिल रहती है। और उसके बाद में ये है ना बिल्कुल एंकल लेंथ का, एंकल से भी ऊपर रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा लगता है। और उसके बाद में ये इसके पास में कॉटन का ही एक ट्रैक पैंट, 2 ट्रैक पैंट रखे हैं। तो 2-3 जीन्स, 3-4 जीन्स हो गई है, एक प्लाजो है, 2 ट्रैक पैंट और एक कुलोट्स है। उसके बाद में ये सारे टी शर्ट्स हैं। और टी शर्ट्स में भी परी को मतलब है ना टाइट टी शर्ट पसंद है, उसको सारी ओवर साइज जो टी शर्ट रहते हैं ना उस तरीके के टी शर्ट्स हैं। तो ये कुछ 6 से 7 उसके टी शर्ट्स हैं। तो ये डेली रूटीन में मतलब जब ट्यूशन वगैरह जाती है, खेलने जाती है घर के अंदर, ये वाले कपड़े पहनते हैं। अब बात करते हैं कि आउटिंग के लिए क्या कपड़े रहते हैं। तो आउटिंग के लिए भी आप देख लो, जीन्स उसको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल की लड़कियाँ जीन्स पहनना ही पसंद करती है, शॉर्ट्स वो नहीं पहनती है। तो ये देखो अलग अलग कलर की मैंने 4 जीन्स है। ये बिल्कुल डार्क ब्लू कलर, ये थोड़ा सा उससे लाइट है, ये एकदम लाइट कलर है। और ये जो है वो पिच कलर है। ये वाला जो है ना ये वो वाला पैटर्न है, क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों तरफ पॉकेट वगैरह रहती है ना, कौन सा पैटर्न बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से 4 उसके पास में जीन्स है। और उसके बाद में ये वाला जो है ना, ये वाले टी शर्ट्स इनको, और ये इसके पास में 3 से 4 जो है वो स्वेट शर्ट्स हैं, ये वाले स्वेट टी शर्ट्स बोलते हैं जिनको, स्वेट शर्ट, स्वेट टी शर्ट्स, मतलब ये इस तरीके के। और ये सारे मतलब जो कपड़े परी के जो आते हैं ना वो या तो लोकल मार्केट से लेके आती हूँ या फिर मैं एजियो या मिंत्रा से मंगाती हूँ। लोकल मार्केट वाले भी कम रहेंगे, यहाँ पर एजियो और मिंत्रा के ही कपड़े रहते हैं। ये देखो ये जितने भी टी शर्ट्स हैं ये सारे मैंने एजियो से मंगाए। जब सेल लगती है ना उस टाइम पर मैं मंगा देती हूँ, जब बिल्कुल हाफ रेट में या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो मुझे मिल जाता है। और उसके बाद में टी शर्ट्स की बात करें तो टी शर्ट में भी देखो लो सारे मतलब उसको ओवर साइज़ के टी शर्ट्स पसंद है। तो ये देखो ये सारे ओवर साइज़ ही थे स्वेट शर्ट। और उसके बाद में ये जो है ये कुछ मैं अपनी पसंद के लेके आई हूँ, जो क्योंकि ना हमेशा एकदम ढीले ढीले से पहन वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक पार्टी वेयर टी शर्ट है। और उसके बाद में ये सारे थोड़े से शॉर्ट जो रहते हैं ना वो वाले क्रॉप टॉप टाइप की, ये वो टी शर्ट्स हैं। और उसके बाद में अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल कपड़े मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि वही है कि बच्चों को टाइम मिलता नहीं है कहीं आने जाने का। ये रिसेंट में मैंने होप स्कॉच से मंगाया था कोट सेट, तो ये है। और ये इसके पास में है पूरी ही अनारकली ड्रेस। तो इनके तो वीडियो आपने देखे ही होंगे, अभी लास्ट में जहाँ पर भी गई थी तो मैंने ये वाली ड्रेसेस जो पहनाई थी। और ये है एक टॉप। तो ये परी के जितने भी जो भी कपड़े हैं मतलब बाहर के और घर के कुछ इस तरीके के कपड़े हैं। तो दोनों ही बच्चों के कपड़े जो थे वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए थे। और उसके बाद में उसके आसपास के जो भी कैबिनेट थे ना उनको भी मैंने क्लीन करके और अच्छे से चीज़ों को जमा दिया था। उसके बाद हो गई थी मुझे थोड़ी सी थकान, थोड़ी देर मैंने अभी रेस्ट किया है, थोड़ा सा मेरे वीडियो की एडिटिंग का काम बाकी था वो भी मैंने किया। और अगेन मैं इस रूम के अंदर आई हूँ और अभी करीबन बज रही होगी 4 या 4:15 का कुछ टाइम हो रहा था। तो आज एक तो मुझे आटा चक्की चालू करनी है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपके साथ में ना आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, और जिसमें मुझे ढेरों सारे काम जो है वो करने हैं। अभी तक तो काम की सिर्फ शुरुआत हुई है और ये काम जो है वो कहाँ तक पहुँचेंगे ये मुझे भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने गेहूँ जो है वो निकाल दिए हैं। चने की मतलब जो बेसन है वो भी मुझे पीसना है, लेकिन चने की दाल जो है ना वो अभी इतनी मेरे पास में नहीं है कि मैं पीसूँ। थोड़ी बहुत ही पड़ी हुई है, आधा किलो उतनी ही पड़ी है। तब मुझे ना एक आध दिन में डीमार्ट भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लाल मिर्ची है वो तो मैं लेकर आ गई हूँ। अभी मुझे गेहूँ का काम, दाल का काम और क्या काम करना था, बारिश आने के पहले ये 2-3 काम जो है और अचार डालने का काम, हाँ ये 2-3 काम ऐसे हैं जो कि मुझे फटाफट से अब करने हैं, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना वो बिगड़ने लग गया है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने आटा चक्की जो थी वो चालू कर दी थी। और साथ में एक काम क्या कर रही हूँ, 2 दिन से जो लाल मिर्ची थी ना वो मैं छत पर सूखने के लिए दे रही थी, मतलब रोज़ देती थी, फिर से शाम को लाती थी, नेक्स्ट डे फिर जाती थी और फिर से लेके आती थी। तो इसी तरीके से करना पड़ता था। और अब ये ना बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। तो करीबन 3 किलो मेरे पास में लाल मिर्ची थी, उसमें से 1.5 किलो जो है वो मैं पीसने वाली हूँ। और 1.5 किलो को मैंने अच्छे से 2 मतलब कैरी बैग में पैक करके और फिर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है। अभी तो ठीक है गर्मी है, लेकिन जैसे ही
बारिश का मौसम आएगा ना तो यहाँ की जो बारिश होती है ना वो बड़ी ही गंदी वाली बारिश होती है। एक बार स्टार्ट होती है ना तो वो मतलब महीने भर तक बंद नहीं होती है। मतलब सूरज भगवान के दर्शन जो है ना वो भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए ऐसे में ना चीज़ें जो नहीं ख़राब होने वाली होती है ना वो भी ख़राब होने लग जाती है। तो काफ़ी ध्यान रख के और चीज़ों को रखना पड़ता है। तो 1.5 किलो मिर्ची मैंने अच्छे से पैक करके रख दी है और यहाँ पर बाकी की जो मिर्ची है वो मैं यहाँ पर पीस रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ना समय लगा था कि अभी मैं थोड़ी बहुत ही पीसूँगी, क्योंकि उसके बाद में ये जो मिक्सर थी ना वो मेरी गर्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, क्योंकि ना टाइम लग जाता है पीसने करने में, फिर इसको छानना और ये सब। तो बीच में मैं फिर यहाँ पर डिनर की तैयारी है वो भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना सिर्फ मैंने आधा ही पोर्शन जो है वो मिर्ची का पीसा है, आधा अभी बाकी है और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच में डिनर की तैयारी है ना वो भी करती रहती हूँ। तो कच्चे केले मैंने पहले ही चढ़ा दिए थे और ये भी ठंडे हो गए, जिसको मैंने छील के और कट कर रही हूँ। और इसकी है ना बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ में अभी मैं शेयर करूँगी। है बड़ी सिंपल लेकिन है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी भी लगती है, बच्चों को बड़ी पसंद आती है पराठों के साथ में। और बीच बीच में यहाँ पर जो आटा चक्की चल रही है ना उसको भी मुझे चेक करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर की तरफ गेहूँ डलते देखना पड़ता है कि कहीं ख़त्म नहीं हो गया, और नीचे की तरफ है ना आटा इकट्ठा होता है। तो जो कंटेनर जिसमें इकट्ठा होता है ना उसको बार बार खाली करना पड़ता है। अगर खाली ना करो वो पूरा ही अगर ओवरलोड हो जाता है ना तो आटा चक्की जो है ना वो मतलब उसके ऊपर है ना प्रेशर पड़ता है, इसीलिए ना बार बार जाके उसको खाली भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पर देखो कितने सारे काम जो साथ साथ में चल रहे हैं। डिनर की तैयारी भी चल रही है, आटा चक्की भी चल रही है, इधर मिर्ची पीसने के काम भी चल रहे हैं, और मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। ख़राब इसलिए हो रही है क्योंकि लाल मिर्ची ना पीसते हैं ना तो उसको पीसने में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब उसको छानते हैं ना तो एकदम बारीक बारीक सी उड़ती है। तो उसकी वजह से मैंने ना दोनों हाथों में इतनी जलन हो रही थी ना क्या पूछो मत। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी के लिए कढ़ाई जो है वो ले लिए, उसके अंदर डाला है मैंने ऑयल और राई जीरा हींग डाला है, हरी मिर्ची डाली है और डाले हैं ग्रीन पीस। और ये ना घर के सफल करे हुए मटर है, इसलिए बता इसलिए रही हूँ क्योंकि कई बार मुझे जब मैं मटर डालती हूँ ना तो मुझे बोलते हैं कि आपने मटर को धोया नहीं है। तो मटर क्योंकि ये मार्केट के नहीं हैं, मैंने घर पर ही दाने निकाल के और सफल करे थे। और इनको मैं फ्रोज़न करती हूँ ना तो मैं गर्म पानी में नहीं डालती हूँ, डायरेक्ट जब दाने निकालती हूँ ना, दाने निकालने के बाद में फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ उसको फ्रोज़न करने के लिए, तो धोने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस जैसे ही दाने मैंने डाले थे उसके बाद में मैंने रूटीन वाले जो मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर शुगर डाली है। और इसके अंदर मैं डालूँगी एक अच्छा सा ट्विस्ट और टेस्ट दोनों बढ़ाने के लिए दही। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार ये वाली रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने ये डाल दिया दही। दही डालने के बाद में अच्छे से उसको हिलाना है ताकि दही जो फट ना जाए, और फिर इस ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। बहुत अच्छी बनती है ये वाली सब्ज़ी, बच्चों को तो बड़ी पसंद आती है। पराठे पूड़ी किसी के भी साथ में खाओ, और उसके बाद में डाल देंगे कच्चे केले और अच्छे से इसको हिला देंगे। अगर आपके पास में हरा धनिया है तो हरा धनिया से इसकी आप अच्छे से गार्निशिंग कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनती है सब्ज़ी। यहाँ पर एक तरफ मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ और दूसरी तरफ जो तीसरा वाला गैस बर्नर जो कि यहाँ से दिख नहीं रहा है वीडियो में, वहाँ पर मैंने ना दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मुझे उसका ना पनीर बनाना है। दूध जो है वो 2 दिन से थोड़ा इकट्ठा हो गया है और दही ऑलरेडी पड़ा हुआ है इनफ, और जमाने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने सोचा उसका पनीर बना देते हैं। यहाँ पर खाना जो था वो बन गया था, अभी शायद 5:15 या 5:30 का कुछ टाइम हो रहा था। बच्चे अभी सो के उठे तो उनको लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा हर कुछ खाने मतलब बच्चे को अगर टाइम से खाना ना दो ना तो फिर वो कभी बिस्किट है कभी क्या है कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो मैंने सोचा उसके बजाय बच्चों को खाना ही रख देती हूँ। और आज तो खैर उनके पसंद की सब्ज़ी बनी थी तो बच्चों ने दोनों बड़े शौक से खाई थी, तो दोनों को खाना रख दिया है। मैं खाना थोड़ी सी देर में खाऊंगी। और यहाँ पर ये मिक्सी जो थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा बाकी का मिर्ची का बचा हुआ काम जो है ना वो भी कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी जो मिक्सर है ना वो बहुत हाई पावर वाली नहीं है, जैसे होती है ना 950 या 1000 वोल्ट की जो मिक्सर होती है ना उसकी मोटर बड़ी पावरफुल होती है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है और फटाफट से कोई भी चीज़ पीसते हैं ना तो एकदम बारीक हो जाती है। लेकिन मेरी ये जो मिक्सी है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए बहुत सोच समझ के इसको मुझे चलाना पड़ता है। क्योंकि मिक्सी जो है ना वो तो मतलब इतनी ज़्यादा मेरे किचन में यूज़ में आती है ना, इतनी ज़्यादा कि आप पूछो ही मत, तो इसीलिए बड़ा ध्यान से मैं करती हूँ। यहाँ पर देखो सारी ही लाल मिर्ची जो है वो पीस गई है।
वीडियो दिखने में आपको बड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है, लेकिन मुझे ना घंटों इन काम को करने में लगे थे। 12 बजे मैं काम करने लगी थी ना, तो नॉन स्टॉप, बीच में शायद आधा पौन घंटा मैंने रेस्ट किया था और उसके बाद मैं फिर से काम में लग गई थी। तो यहाँ पर कुछ जो है वो तो मैंने अपने दिख रहा होगा यहाँ वीडियो में आपको, प्लास्टिक का डब्बा वो मैंने भर के अलग से निकाल दी है, तो वो मैं रूटीन के अंदर यूज़ में लूँगी। और बाकी सारी मिर्ची जो है वो मैं भर दूँगी इस थैली के अंदर, और ये जाएगी फ्रीज़ के अंदर, क्योंकि बाहर रखूँगी ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, इसके लिए, क्योंकि आजकल मौसम भी बड़ा ख़राब हो रहा है। तो इसको फ्रीज़ के अंदर रख दूँगी, तो ये मेरे काम आएगी, करीबन 2 महीना तो चली जाएगी। और बहुत से लोग यहाँ पर ये भी सोचते होंगे कि इतनी मेहनत घर पे करने की कहाँ ज़रूरत है, बाहर सब चीज़ें मिल जाती है। लेकिन बाहर का टेस्ट हमें पसंद नहीं आता है, हमें तो अपने घर की जो चीज़ें बनी हुई होती है ना अपनी मेहनत से, उसका टेस्ट मतलब बहुत अच्छा लगता है। और प्लस ऐसा है ना कि बाहर की चीज़ों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, कैसी बनी हुई है, कब की बनी हुई है। घर की जो फ्रेश जो खाना होता है, कोई भी चीज़ होती है ना, वो घर की बनी हुई चीज़ों का तो अलग ही रहता है। और यहाँ पर जैन साहब आए थे शाम को खाना खाने के लिए, उन्होंने भी खाना खा लिया है, वो जा रहे हैं यहाँ पर शॉप पर। और मैंने बस चुपके से उनकी छोटी सी क्लिप जो थी ना वो यहाँ पर निकाली थी। तो शाम के भी करीबन 6:30 बज गई थी। किचन की हालत जो थी वो बड़ी ही भयानक हो रही थी। और अब बारी आती है इस पूरे ही किचन को साफ़ करने की। तो मुझे लगेगा टाइम अभी किचन को क्लीन करने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लगा था, करीबन 1 से 1.5 घंटा पूरे ही किचन को साफ़ करने में। बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, मैं करूँगी वीडियो को यहीं पर एंड। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।